माँ, आप शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी माँ हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। खत्म कर दो इस लड़के को। मैं मां पर हमला करने नहीं, बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया। बालवीर 1 और दुश्मन 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है जब्ताली। नन्ही उंगली की कसम, इसकी तो वो शुरू हो गई, उल्टी गिनती। 5 4। एक तरफ माँ को बचा कर ले जाना है और दूसरी तरफ तिम्नासा के उस अभेद यंत्र को भी नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है अपनी योजना से काम लेने का। 3 2 अरे 2 पे क्यों अटक गए जब्ताली? 2 के पहले 1 आता है, 1 बोलो। अरे 2 बालवीर, वो भी एक साथ। हाँ, बड़े सही टाइम पर आया है। आजा, ये ले, ये पी। ये क्या है? नीम करेले का जूस है। नीम करेले का? लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने ना पेपर में पढ़ा था आज कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उससे बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए तेरे लिए ये बनाया है। इससे ना तेरा खून भी साफ हो जाएगा और तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मम्मी, पॉल्यूशन से बचने के लिए तो पेड़ लगाने चाहिए, पर अब तो मेरे पेट में ये जंगल उगाना चाहती। अरे बोलो नहीं, सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ, ठीक है। ये जूस तो मैं कभी नहीं पी सकता। हाँ, पी लिया। हो रही है सेहत अच्छी। बहुत कड़वा था, अब खुश? होशियारी मत कर विवान, इतनी सी देर में तो दूध नहीं पी सकता, तो नीम करेले का जूस कैसे पी गया? सब समझती हूँ मैं। ये ले दूसरा ग्लास, अब इसे पी। मम्मी तो जूस पिलाकर ही मानेगी, अब क्या करूं? अरे क्या सोच रहा है, पी ना। हम पी रहा हूँ। हाँ, शाबाश। देख रही हूँ मैं। हाँ, पी रहा हूँ। क्यों ना लुप्त जादू का इस्तेमाल करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूं। ये क्या है? क्या जूस है और क्या? ये क्या आइडिया के साथ मम्मी का? चल जूस पी। हाँ, पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान, अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा।
हाँ। लोग कब गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान। पी से। सर ही तो नहीं है आपका। क्या? कुछ नहीं। परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। कुठे गेली? अरे मेघा जी, मेघा जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ, नहीं ये देखिए, ये कैसा लग रहा मैं? अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा हम बोलने ही वाले थे, पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। मतलब? वो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानून जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूंछें होती है, शानदार होती है मूंछें। सुनिए, शान नहीं, निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो, गिर पड़ी जी, है ना? बुढ़ा मातारा बुरे हो। चलो मेघा, अरे चलो। अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा? विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा। दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ, वैसे मैंने न्यूज़ में सुना था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ, वैसे ही था। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये छतरी टूटी हुई है, तो अब बाद में इसे रिपेयर करवा के लिए आइएगा ना। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहाँ टूटी है छतरी? दिखा। नहीं मम्मी, लेकिन बंद मत करना प्लीज। अरे बंद मत करना। अरे ठीक तो है। बंद मत करना प्लीज। अरे छोड़ो। नहीं, बंद मत करना। विवान, अरे छोड़ इसे। विवान, गई भैंस पानी में। हे भगवान, 11:30 बज गए। देर हो गई, मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अरे विवान, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। हाँ दादाजी, नहीं करूंगा। चलो फटली। चाहे जो हो जाए, तुझे जूस तो पीना ही पड़ेगा। पी इसे। मम्मी, मेरा खाने को खिलौने की चाबी नहीं है। पी ना फिर। ये ले। पी रहा हूँ। पी, देख क्या रहा है?
करुणा जी, क्या आप घर पे हैं? हाँ हाँ पद्मिनी जी, आइए आइए। मेरे घर में मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा? हे भगवान, अब कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? दादाजी गए तो पद्मिनी आंटी आ गई। अब मैं क्या करूं? काश मस्ती परी और वायु परी मेरे साथ होते। दादाजी, हाँ बोलो। दादाजी आपने विवान को देखा है? अरे क्या बात कर रही हो? बिल्कुल देखा है। जब जब वो मेरे सामने आया है तब तब मैंने उसे देखा है, क्योंकि देखने के मामले में मेरी आंखें बहुत ही तेज हैं। पूछो कैसे? पूछ लिया तो यही खड़े खड़े रात हो जाएगी। वो हम बाद में पूछते हैं। हाँ, अभी हमें। बाद में क्यों? किसी महान ज्ञानी ने कहा है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे कहाँ चली गई सब? चलो मैं मंदिर जाता हूँ। भारत नगर में टाइम से नल में पानी नहीं आता तो परियां कहाँ से आएगी? अब मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। अरे विवान, आधा ग्लास जूस पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पूरा पीना पड़ेगा। विवान, कहाँ जा रहा है? तू क्या कर रहा है? ये क्या है विवान? वो बारिश आने वाली है ना, इसलिए ये बेडशीट करके अंदर ही सुखा रहा हूँ। अरे करुणा जी, ये देखिए, मैं पेड़े लाई हूँ आपके लिए। एक अच्छी खबर है, मुझे ना फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो पद्मिनी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ गई आप? और ये चादर क्यों बीच में सुखाई है? अरे ये मैंने नहीं, विवान ने सुखाई है। विवान, अरे वैसे काम कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा? अरे काम तो मेरा आज से शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ना लुक्का छुपी खेल रहे हैं। मुंह खोलिए ना, मुझे आपको पेड़ा खिलाना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जाती हूँ। संभाल के विवान। गिर गए। आप फिसल जाएंगे और आपको चोट लगेगी। एक काम कीजिए, ये पेड़े मुझे दे दीजिए, मैं मम्मी को खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ओ पद्मिनी बहन, अरे कमाल से मुझे पेड़े नहीं खिलाओगी? खाने हैं पेड़े आपकी मम्मी से। अरे पद्मिनी, मम्मी रुको, उनका पहला देना। आपको नई नौकरी से लगी है ना? पेड़े भी खिलाऊंगी और चाय भी पिलाऊंगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए करुणा जी, हम आते हैं। आप मुझे करेले का जूस पिलो ना, आधा गिलास बाकी है, मेरी सेहत का क्या होगा? आप अरे अब इधर आओ, अब बैठो आराम और ये पेड़े खाओ। हाँ, और तब तक मैं जूस भी पी लेता हूँ और वो पानी भी साफ करता हूँ। हाँ हाँ पी ले। नन्ही उंगली की कसम, दो बालवीर। एक बालवीर अलविदा नहीं हुआ, ये दूसरा कहाँ से पैदा हुआ? काल परे। जिनकी आंखों में बुराई की कालीख लिपटी हो, उसे अच्छाई और सच्चाई में फर्क कैसे दिखाई देगा? तिम्नासा को मारने के लिए मदद चाहिए थी तो फिर अपने छोटे बालवीर को ही ले आते। इस दृश्यम की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को ही खत्म कर देती मैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ही स्वागत कर देती हूँ।
तिम्नासा को यह अभेद शस्त्र तैयार करने से रोकने का एक ही रास्ता है। इस ज्वालामुखी को तहस नहस करना होगा। तुझे क्या लगता है बालवीर कि तू मेरी इतने दिनों की सर्वकाल की तपस्या को ऐसे ही खराब कर देगा? काल लोक में आके मुझे मारेगा? मैं नहीं होने दूंगी ये। क्या किया तिम्नासा? अपनी ही शक्ति को अपने ही हाथों नष्ट कर दिया। अगर दिल की सच्चाई से तुम सोचती तिम्नासा तो तुम्हें पता चल जाता कि असली बालवीर अपनी माँ के पास रहेगा। वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बालवीर इतना आसान नहीं है तिम्नासा से जीतना। शौर्य, तिम्नासा के सर्वकाल शस्त्र को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं माँ को नहीं बचा पाया। मैं अपनी योजना में असफल हो गया शौर्य। बालवीर, तिम्नासा के पास सर्वकाल शस्त्र के अलावा भी कई खतरनाक शक्तियां हैं। इस हार का बदला तिम्नासा जरूर लेगी। तिम्नासा, बालवीर जरूर वीरलोक गया होगा। हमें तुरंत ही वीरलोक पर हमला कर देना चाहिए। कालपरी सही कह रही है। अचानक हमला करना सही रहेगा। वो लोग तो इस वक्त बालवीर की जय जयकार करने में मशरूफ होंगे। वीरलोक में इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उन पे हमला कर सकते हैं। बस बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल। कोई हमला नहीं करेगा उस वीरलोक पर। तो पृथ्वी चल के उत्तराधिकारी को खत्म कर देते हैं। तुम शायद भूल रहे हो भयमार, क्या वो उत्तराधिकारी नहीं बल्कि बालवीर बन चुका है। शक्तिशाली हो चुका है वो। जिसे तुम पहले नहीं मार सके उसे अब क्या मारोगे? तो अब हम क्या करें? अपनी बर्बादी पर ताली बजाए? इतना छोटा शरीर और इतनी लंबी जबान। एक हथियार नष्ट होने से तिम्नासा के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। इस समय बालपरी को वापस लाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस समय बालवीर होने का फर्ज निभाना होगा। पूरे संसार को तिम्नासा से बचाना होगा।